इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें टोंगवांग और क्वानयांग को दिखाया जाता है और वहाँ पर एक गार्ड आकर कहता है कि गार्ड अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। क्वानयांग कहता है कि यी शुई कहाँ है। वो गार्ड कहता है कि वो शाओलू और वांग यी के साथ गया है। क्वानयांग टोंगवांग की तरफ देखता है। टोंगवांग अपने पास्ट का सीन याद करती है जहाँ पर वो डॉग आता है और कहता है कि शाओलू ने कहा है कि हॉट स्प्रिंग का टब आपके लिए ले जाया जाए, और सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो एल्डर कहता है कि क्या हम उसका इंतज़ार करें। क्वानयांग कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। टोंगवांग आगे जाती है और एक बड़े सर्कल में जाकर खड़ी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें वांग यी को दिखाया जाता है। शाओलू कहता है कि तुम हो जिसने वाइन में नशा मिलाया था। वांग यी कहती है कि मुझे उम्मीद है आप मुझे हमेशा एक नौकरानी की तरह याद रखेंगे। वांग यी कहता है कि अपनी नफ़रत से अंधी ना हो, और वो उसको एक नेकलेस देता है और कहता है कि यह तुम्हारी मदर की याद है। वांग यी अपने पास्ट का एक सीन याद करती है जहाँ पर वांग यी वो नेकलेस लेने जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है। वांग यी कहती है कि तुम्हें पहले से पता था। सीन शिफ्ट होता है और हमें चिंगलिंग ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा एक मैजिक करता है तो उसके आसपास बहुत सारी सील्स आ जाती हैं और वो सब लोग भी मैजिक परफॉर्म करने लगते हैं और एक बीच में एनर्जी का बड़ा सर्कल बन जाता है और सब लोग अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र करने लगते हैं। उसके बाद टोंगवांग भी अपनी एनर्जी उस सर्कल में डालने लगती है और वो काला तूफान यानी ब्लैक एनर्जी ख़त्म होने लगती है और क्वानयांग उस सील के पास आता है और उस पर अपना हाथ रखता है जिससे बहुत ज़्यादा लाइट निकलती है और क्वानयांग उसके अंदर चला जाता है और वहाँ पर यी शुई और उसके गार्ड आ जाते हैं। तो 2-3 गार्ड उसके पास जाते हैं। वो आते ही उन बंदों को बेहोश करने लगता है तो एक बंदा भाग जाता है लेकिन उसको भी मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें वांग यी दिखाया जाता है जो कहता है कि मैंने सोचा था कि अगर मैं तुम्हें अपनी पास रखूँगा तो तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँगा। वांग यी कहती है कि आप बहुत नेक दिल हैं, आप उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं जो आपके आसपास होते हैं, लेकिन आपने मेरे क्लैन के बंदों की चीखें सुनी थी जब वो मारे जा रहे थे। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ मुझे वो पल याद आते हैं जब मेरे क्लैन के बंदों को मारा गया था। वो हंसकर कहती है कि उनको देखो जैसे वो इल्यूजन में बार बार मर रहे हैं। जब वो इल्यूजन से बाहर आएंगे तो मायूसी से मर जाएंगे। शाओलू कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। वांग यी कहता है कि नफ़रत मरे हुए लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकती। वो कहता है कि जब मेरी मदर मर रही थी तो उसने कहा क्वानयांग से नफ़रत मत करना ताकि मैं नफ़रत में डूबकर अपने आप को खो न दूँ, और कहता है कि मुझे यकीन है कि आपकी माँ ने भी ऐसा ही महसूस किया होगा। शुआन जी कहता है कि तुम्हारा मकसद फूयुन पैलेस नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें वो लड़ाई दिखाई जाती है। एक बंदा एल्डर से कहता है कि अब हम क्या करें। एल्डर कहता है कि प्यूरिफिकेशन रुकनी नहीं चाहिए तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। यीशु सब गार्ड को मार देता है। नेक्स्ट सीन में हमें वांग यी दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम चिंगलिंग ट्री के पास मत जाओ, अभी लेट नहीं हुई, तुम रुक जाओ। वांग यी कहती है कि अब बहुत देर हो गई है। वो कहती है कि कोई भी अपने कर्मा से नहीं बच सकता और ना ही क्वानयांग, और कहती है कि इसने जो पास्ट में किया था उसको ये भुगतना होगा। मैं उसके लोगों को उसकी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में यी शुई अपने गार्ड को ऑर्डर देता है कि चिंगलिंग ट्री को डिस्ट्रॉय करो और उस ब्लैक एनर्जी को बाहर निकालो, और वो सब अपनी स्वॉर्ड से चिंगलिंग ट्री को काटने लगते हैं जिससे वो ब्लैक एनर्जी बाहर आने लगती है और उन बंदों पर असर करने लगती है जो सेरेमनी परफॉर्म कर रहे थे। वॉलर और टोंगवांग उसमें और भी एनर्जी डालते हैं ताकि वो ब्लैक एनर्जी ख़त्म हो जाए। यी शुई की नज़र टोंगवांग पर पड़ती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। एक बंदा कहता है कि आप सेरेमनी को पूरा करें, मैं इनको रोकता हूँ, और उन पर हमला करने वाला होता है और ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें वांग यी दिखाया जाता है जो मैजिक से उस पोर्टल को ओपन करता है और कहता है कि
हम इनको रोक सकते हैं, लेकिन कुंगी के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। वांगी उसकी तरफ आता है। कुंगी उसको जेड टोकन लौटा देती है और कहती है कि पहले मैं इसको डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, लेकिन अब मैं आपको ये वापस कर रही हूँ। जब आप इसको देखेंगे मुझे उम्मीद है आपको मेरी याद आएगी। और वो ये कहकर फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वहाँ पर मास्टर लियू आते हैं तो वांगी कहता है कि आपने इसके साथ क्या किया है। शुआंजी वांगी को रोक कर कहता है कि पहले मास्टर की बात सुनो। मास्टर लियू कहता है कि इस फॉक्स की बॉडी में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है जो उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। अगर इसकी पावर को सील नहीं करता तो इसकी ज़िंदगी खतरे में होती। और वो कहता है कि आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप चेक कर लें। वांगी इसको चेक करता है और सॉरी करता है। शुआंजी कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर कैसे आए। मास्टर लियू कहता है कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जिससे हम उस मास्टर मैन को पकड़ सकते हैं। जब टाइम आएगा मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। नेक्स्ट सीन में हमें कुआन यांग को दिखाया जाता है जो उस चिंगलिंग ट्री के अंदर आ जाता है और वहाँ पर एक सील होती है। वो अपने आसपास एनर्जी का बैरियर बना देता है जिससे वो ब्लैक एनर्जी से इफेक्ट ना हो। और वो उस सील के पास चला जाता है और उस सील पर अपना हाथ रखता है और नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और उस सील से बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है और वो ग्रीन एम्परर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और हमें ग्रीन एम्परर का सीन दिखाया जाता है और ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।